किसी गांव में एक योगेश नाम का लड़का रहा करता था। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और इसी वजह से उसके स्कूल में उसके अच्छे नंबर आया करते थे। योगेश के दो दोस्त भी थे जिनका नाम रघु और डिम्पल था। ये दोनों योगेश के बहुत ही पक्के दोस्त थे। जब भी योगेश को मदद चाहिए होती थी तो योगेश हमेशा अपने दोस्तों से ही मदद लेता था। स्कूल में जब भी विज्ञान के बारे में पढ़ते थे या फिर विज्ञान का टेस्ट होता था तो योगेश के सबसे अच्छे नंबर आते थे। बचपन से ही योगेश को विज्ञान में बहुत रुचि थी। एक दिन जब वो सभी स्कूल से आ रहे होते हैं, योगेश, मैंने देखा है कि तुम्हें विज्ञान सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पसंद है। क्यों, मैंने सही कहा ना दोस्त? हाँ रघु, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे विज्ञान के बारे में पढ़ना और उसके बारे में अधिक जानना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि विज्ञान में ही वो सब रहस्यों का जवाब है जिनको आम इंसान नहीं जानता। और विज्ञान की वजह से ही आज हमारी जिंदगी आसान हुई है। इसीलिए मेरा मन करता है कि मैं अभी इसके बारे में और जानूं। मैं विज्ञान को अच्छे से पढ़ लेना चाहता हूँ। मुझे पता है अभी जितना भी मैंने स्कूल में पढ़ा है ये तो अभी आधा भी नहीं है। अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है और जानना है। मेरा सपना है कि मैं भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनूं और नए नए आधुनिक इन्वेंशन करूं जो हमारी लाइफ को और भी सफल बना सके, और इसे पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। योगेश एक बड़ी सी मुस्कान के साथ ये कहता है। योगेश, मगर विज्ञान के साथ साथ तुम्हें और भी विषय पर उतना ही ध्यान देना चाहिए, वरना तुम फेल भी हो सकते हो। अगर तुमने विज्ञान के अलावा बचे हुए और विषय पर ध्यान नहीं दिया तो तुम फेल हो जाओगे। इसीलिए तुम्हें सभी विषय को पढ़ना चाहिए और सभी विषय में अच्छे नंबर लाने चाहिए। समझे ना योगेश? नहीं योगेश, तुम डिम्पल की बात पर ज्यादा ध्यान मत देना, समझे ना? तुम्हारा जिस भी विषय में मन लगता है तुम सिर्फ उस पर ही ध्यान दो और कुछ नहीं, समझे? तुम्हारा जिस भी विषय को पढ़ने का मन करता है सिर्फ वही पढ़ना, क्योंकि हमें वही करना चाहिए जिस काम में हमारा मन लगता है। जिस काम को करने में हमारा जरा भी मन लगता है उसे करने से अच्छा है कि उसे छोड़ दो, क्योंकि जब हमारा मन उस काम को करने का करेगा ही नहीं तो फिर हम उसे ठीक से नहीं कर सकते हैं। हाँ रघु, तुमने बिल्कुल सही कहा। दोस्त, मेरा मन तो सिर्फ विज्ञान को ही पढ़ने में लगता है, उससे और अधिक बेहतर तरीके से जानने में करता है। जैसे तुमने कहा रघु कि हमको वही करना चाहिए जिस काम में हमारा मन लगता है। मैं अब से कहीं और अपना ध्यान नहीं लगाऊंगा। और फिर ऐसे तीनों आपस में बात करने के बाद वहाँ से अपने घर के लिए चले जाते हैं और वो रोज स्कूल आते और बातें करते और पढ़ाई करते और वहाँ से चले जाते। ऐसे ही न जाने कितने दिन हो जाते। एक दिन योगेश अपने दोस्तों से कहता है, डिम्पल और रघु, कल मेरे मन में एक विचार आया। पता है, मैंने कभी इस बात पर गौर नहीं किया था, मगर कल जब मैंने इसके बारे में बहुत सोचा तो मुझे लगा कि ये भी हमारे बहुत काम आ सकता है और इस यंत्र की मदद से हमारी लाइफ और भी आसान हो जाएगी। योगेश, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हम दोनों को और क्या बताना चाहते हो? क्या तुम हम दोनों को ठीक से और आराम से बात को समझाओगे कि आखिर कल तुम्हारे मन में क्या विचार आया था और रात को तुमने किस बारे में सोचा? दोस्तों, कल मुझे ख्याल आया कि जैसे हम आपस में बात करते हैं और एक दूसरे की बातों को समझते हैं, ऐसे ही जानवर भी आपस में कैसे बातें करते हैं और क्या बोलते हैं। वो भी तो एक दूसरे से बात करने के लिए कुछ न कुछ बातें करते होंगे, मगर हम इंसान उन जानवरों की भाषा को नहीं समझ पाते हैं। हाँ योगेश, तुमने ये बात बिल्कुल सच कही है। हमारे आसपास के जानवर को ही देख लो, वो भी आपस में बात करते हैं, मगर क्या हम उनकी बात समझ पाते हैं? नहीं। मगर योगेश, तुम्हारे मन में ये ख्याल आया कहाँ से? दरअसल रघु, कल मैं घर के बाहर बैठा हुआ था जहाँ पर मेरी गाय बंधी होती है। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाहती है, क्या बोल रही है। मैं उसकी एक भी बात नहीं समझ पाया। तो दोस्तों, अब मैंने सोच लिया है कि मैं एक ऐसा यंत्र बनाना सीख लूं जिससे मैं जानवरों की बात को आसानी से समझ सकूं। मगर योगेश,
ऐसे यंत्र बनाने के लिए तुम्हें पहले सब कुछ सीखना होगा ना। योगेश, अगर मेरी बात मानो तो तुम्हें किसी वैज्ञानिक के पास जाना चाहिए और उसके साथ रहकर काम को सीखना चाहिए। उससे तुम विज्ञान के बारे में अधिक से अधिक जान पाओगे और तुम्हें अपने यंत्र बनाने के लिए क्या क्या सामान लगता है वो भी समझ जाओगे। क्योंकि कुछ भी बनाना आसान नहीं होता जितना कि हम समझते हैं। उसके लिए तुम्हें कितने सालों तक वैज्ञानिक के पास रहकर सब बहुत ही ध्यान से बारीकी से समझना होगा। क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक ऐसे ही वैज्ञानिक नहीं बन जाता, उसके लिए तो बहुत मेहनत लगती है। तुम्हारे पास इस वक्त बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि दोस्त, हमारे गांव में एक वैज्ञानिक यहाँ पर कुछ समय के लिए रहने के लिए आए हैं। तो तुम उनके पास जाओ और उनसे कहना कि वो तुम्हें अपने साथ रख ले और सब कुछ बताए और सिखाए। इससे तुम्हें अपने यंत्र को बनाने में मदद मिल जाएगी। और फिर अगले ही दिन योगेश उस वैज्ञानिक के घर चला जाता है और उसके घर की बेल बजाता है। तभी वो वैज्ञानिक, जिसका नाम खन्ना होता है, वो बाहर आता है और रघु से कहता है, हाँ बेटा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? किस लिए मेरे घर की बेल बजा रहे हो बार बार? सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे अपने साथ रखिए और मुझे विज्ञान के बारे में सिखाइए। मगर मैं तुम्हें कुछ भी क्यों सिखाऊं? भाई, आखिर तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्योंकि मैं आपकी तरह ही एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। विज्ञान को पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। योगेश खन्ना से बहुत विनती करता है, इसीलिए खन्ना उसे अपने साथ रख लेता है और उसे सब सिखाता है। कुछ रिसर्च में उसे अपने साथ भी लेता है। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है और रघु बहुत मेहनत से खुद ही बहुत कुछ सीख जाता है। एक दिन खन्ना योगेश को कबाड़े को फेंकने को कहता है। तभी योगेश को कबाड़े में कुछ मिलता है। सर, ये क्या है? बेटा, जब मैं तुम्हारे जितना था तो मुझे गाने सुनने का बहुत शौक था, तो मैंने ये हेडफोन बनाया था खुद ही घर पर। मगर अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसे कचरे में फेंक दो। सर, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? तुम भला क्या करोगे? अब तो ये खराब भी हो गया है। सर, मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूँगा। और फिर योगेश उसे अपने घर ले आता है और रात को बैठकर उसे ठीक करने लग जाता है। योगेश उसे ठीक तो कर देता है, मगर उसे गाने नहीं सुनाई देते हैं। तो योगेश को ऐसा लगता है कि ये अभी भी खराब है। तभी योगेश को कुछ आवाज सुनाई देती है। योगेश यहाँ वहाँ देखता है, मगर उसे कोई नहीं दिखता। वो आवाज का पीछा करते हुए बाहर जाता है तो देखता है कि उसकी गाय आपस में बात कर रही थी और योगेश उनकी सारी बातें समझ पा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गलती से उससे ऐसा यंत्र बन गया था जो कि जानवरों की भाषा समझ सकता था। वो फौरन ही अपने सर के पास जाता है और उन्हें सब बता देता है। खन्ना भी ये बात जानकर हैरान हो जाता है। बच्चे, ये तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ये आविष्कार तो बहुत बड़ा है। सर, सच में? हाँ बच्चे। इसके बाद योगेश अपने गांव में आ जाता है। घर आते हुए वो देखता है कि एक खेत में दो किसान आपस में लड़ रहे हैं। योगेश उनके पास जाता है। क्या हुआ काका, आप आपस में लड़ क्यों रहे हैं? हम दोनों इस गाय के लिए लड़ रहे हैं। ये गाय मेरी है, पर ये कह रहा है कि ये इसकी गाय है। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये गाय मेरी है। ऐसा कहकर वो दोनों जोर जोर से लड़ने लगते हैं। तभी योगेश को ख्याल आता है कि उसके पास तो जादुई हेडफोन है जिससे वो जानवर की बात समझ सकता है। रुकिए, मैं अभी बताता हूँ कि गाय किसकी है। तभी वहाँ खड़े हुए आदमी योगेश से पूछते हैं कि वो ये कैसे कर सकता है। रुकिए, अभी पता चल जाएगा। योगेश अपना हेडफोन लगाता है और गाय से बात करता है। ये गाय रामू की है, श्यामू झूठ बोल रहा है। मैं ऐसा इसीलिए कह सकता हूँ क्योंकि ये गाय ने मुझे बताया है। वो गाय की बात सभी गांव वालों को सुनाता है और फिर सभी रामू को उसकी गाय दिलवा देते हैं। योगेश इस प्रकार अब जानवरों की बात समझकर बहुत जानवरों की मदद करने लगता है।